हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे आपको न्यू टॉपिक है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। ऐसे इंटीग्रल्स दो प्रकार का होते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल्स, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। तो आज हम शुरू करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। इससे पहले वाले आपको टॉपिक हो चुका है डेरिवेटिव्स। इसमें लगभग आपको हम 10-15 लेक्चर आपको ले चुके हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस नहीं बनता है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बना या कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुका है तो आप अपने क्वेश्चंस बैंक को देखिए कि अगर क्वेश्चंस बैंक में हमें जो पढ़े हैं वो क्वेश्चंस उस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं। तो अगर कोई लगभग, तो हमें आशा है कि लगभग क्वेश्चंस आपको उसमें प्रैक्टिस हो चुका। फिर भी अगर किसी को डाउट है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर ये क्वेश्चंस आप नहीं बने तो आप, मगर आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम तो आपको क्वेश्चंस करा देंगे मगर आपको प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी क्वेश्चंस बनेगा। मैथ्स में सबसे बड़ा पूंजी होती है प्रैक्टिस। अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ्स का क्वेश्चंस उतना आसान होगा। तो आप चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको आज शुरू टॉपिक करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम ये टॉपिक क्यों शुरू करते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ने क्यों आवश्यक है, इस टॉपिक का जरूरत क्यों पड़ा, तो इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो आप इससे पहले वाले चैप्टर आप डेरिवेटिव्स पढ़े, मतलब आपके पास में जैसे कि आपके पास में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था। क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। तो अगर हमें कोई स्टूडेंट पूछ देगा कि सर आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लाया, अब हमें कॉस एक्स से हमें कैसे साइन एक्स आना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया तो हमें कोई स्टूडेंट पूछा कि सर कॉस एक्स से हमें फिर से साइन एक्स आना चाहिए, तो वो प्रक्रिया क्या होता। वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशंस और इंटीग्रल्स में यही अंतर है कि इंटीग्रेशन विधि है और इंटीग्रल्स क्या है, जो विधि के बाद जो प्रेजेंट होता है, जो आंसर प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशंस क्या है, विधि है, और जो विधि के बाद हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स, जिसको हम क्या बोला गया, समाकल। तो इसका मेन टॉपिक आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इंटीग्रल्स क्यों पढ़े। तो इंटीग्रल्स यही पढ़े कि अगर आपको डेरिवेटिव्स किए हैं, मतलब अवकलज किए हैं, तो हमें cos x आया। अब हमें cos x से हमें क्या लाना है, sin x। तो यही sin x लाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया, इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस को दूसरा शब्द में क्या बोला जाता है कि इंटीग्रेशन से समाकलन एक व्युत्क्रमणीय प्रक्रिया, मतलब एक उल्टा प्रक्रिया है किसका, डिफरेंशिएशंस का। मतलब जो डिफरेंशिएशंस किए उसको फिर से उलट करके फिर से फंक्शंस ले आना, उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन इंग्लिश में क्या डिफिनेशन होगा, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आपके पास में और समझिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। अब हमें कोई स्टूडेंट पूछा कि सर 1/x से हमें फिर से log x लाना है, फिर से क्या लाना है, log x लाना है। तो वही प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। वही प्रक्रिया को हमें क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। मतलब आपके पास में, अब यहां से आप समझिएगा कि fx है, कि fx से हमें क्या प्राप्त करना है, fx से हमें क्या प्राप्त करना है, f'(x). fx से हमें क्या प्राप्त हो गया, f'(x). फिर से इसी को हम क्या बोलते हैं, अवकलज। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अवकलज। इसको हम क्या बोलते हैं, अवकलज। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन। अब आपके पास में इसका उल्टा क्या है कि f'(x) से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन। इसको क्या बोलते हैं, समाकलन। मतलब fx से f'(x) आया और f'(x) से हमें क्या आया, fx आया, उसको क्या बोला गया, समाकलन। तो समाकलन का क्या डिफिनेशन हो गया कि समाकलन अवकलज का व्युत्क्रमणीय प्रक्रिया, मतलब उल्टा प्रक्रिया है, मतलब इनवर्स प्रोसेस है। अब आपके पास में दूसरा पॉइंट, इसके बाद तो समझ में आ गया कि समाकलन हम क्यों पढ़ते हैं। समाकलन किसी भी फंक्शंस को
फिर से पुनः से वही फंक्शंस लाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया, समाकलन। तो अब आपके पास में 2 पॉइंट, उसके बाद आपके पास में कि जैसे कि आपके पास में dy बटा dx, जैसे कि आपके पास में fx होता था, तो आप इसको क्या पढ़ते थे कि fx को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, x के रिस्पेक्ट में, मतलब fx फलन को x के सापेक्ष में अवकलज करना। इसको क्या करते हैं, अवकलज, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशंस में भी इसका चिन्ह यही होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में इसका चिन्ह ये है, तो इंटीग्रेशंस में भी चिन्ह ये है। इंटीग्रेशंस में क्या चिन्ह है, fx इंटू dx। तो इसको भी ऐसे ही पढ़ा जैसे कि डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे कि fx फलन को x के रिस्पेक्ट में अवकलज करना। इंटीग्रेशंस में भी fx को किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना, x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना। मतलब आपके पास में फिर से पॉइंट समझिएगा कि fx को डिफरेंशिएशंस में क्या पढ़े, fx फलन को x के रिस्पेक्ट में अवकलज करना, और इंटीग्रेशंस में भी वही चीज है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये सिंबल है आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, मतलब अनिश्चित समाकलन का ये सिंबल है। पढ़ा कैसे जाए कि fx फलन को किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना, x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना, मतलब इंटीग्रेशंस करना। ये सब आपको आया। 2 शब्द आपको फिर से रिपीट करते हैं कि fx से a प्लस एक्स आया तो इसको हम अवकलज बोलते हैं, a प्लस एक्स से fx आया तो इसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशंस, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशंस। इसके बाद आपके पास में 2 पॉइंट यहां से समझ में आपको आ गया कैसे पढ़ा जाता है, fx फलन को x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना, अवकलज करना, फिर fx को किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना, x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना। इसके बाद आपके पास में आएगा दूसरा पॉइंट कि आपके पास में जैसे कि y बराबर fx प्लस सी, y बराबर fx प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन की fx को dy बटा dx प्लस f डैश सी बटा dx, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, f डैश x प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें dy बटा dx आया। अब हम इसका इंटीग्रेशंस करें, अगर हम इसका इंटीग्रेशंस करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन f डैश x का इंटीग्रेशंस क्या आया, f डैश x का इंटीग्रेशंस क्या आया, fx आया। मगर आप कहेंगे सर आप तो यहाँ तो फंक्शंस का मान है fx प्लस सी, आपने तो रिजल्ट इसका व्युत्क्रमी आया fx प्लस सी, तो हमें यहाँ पर अपने मन से जब भी देना है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, जब भी देना है तो यहाँ पर c देना ही है, क्योंकि c का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट फिर से समझ सकते हैं कि y बराबर fx प्लस सी, जिसका डिफरेंशिएशन किए तो f डैश x है। तो अब इंटीग्रेशंस के डिफिनीशंस के आधार पर हम बोल रहे हैं कि f डैश x का अगर हम समाकलन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशंस करेंगे, तो हमें फिर से यही आना चाहिए। इंटीग्रेशंस तो यही है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस, मतलब इंटीग्रेशन व्युत्क्रमणीय प्रक्रिया, मतलब उल्टा प्रक्रिया है किसका, अवकलज का। तो अगर हम इस अवकलज का जो हमारे पास प्राप्त हुआ है उसका अगर हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये आना चाहिए, मगर हमारे पास आ रहा है f प्लस एक्स का इंटीग्रेशंस कितना आ रहा है, fx आ रहा है। तो अपने मन से इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, अपने मन से सभी क्वेश्चंस के आंसर में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में प्लस सी देना ही है। इसका और 2-3 कारण है कि f डैश 0 का मान क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, तो वहां पर आपको ये चीज है, मगर मेन टॉपिक यही है आपको। इसके बाद हम क्वेश्चंस नेक्स्ट समझते हैं। आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है जो आप देखेंगे। तो थोड़ा सा पीछे का फिर से एक बार रिविजन करवा देते हैं कि समाकलन क्या होता है। fx से f डैश x आया तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशंस, या इसको हम अवकलज बोलते हैं। और यदि f डैश x से fx आ गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन। इसके बाद हमने क्या बताया कि यदि कोई फंक्शन y बराबर fx प्लस सी है, तो इसका डिफरेंशिएशंस किए तो fx का डिफरेंशिएशंस क्या हो गया, f डैश x और प्लस सी का डिफरेंशिएशंस कितना हो गया, 0। तब f डैश x का इंटीग्रेशंस करेंगे
तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एफ एक्स। मगर यहाँ तो बाई का मान तो एफ एक्स प्लस सी था, यहाँ बाई का मान क्या आया, एफ एक्स आया। तो अब हमें अपने मन से इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में अपने मन से कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आंसर्स में आपको अंत में क्या देना पड़ेगा, सी, क्योंकि सी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आपके सामने कोई भी रहे, जैसे कि आपके पास में एग्जाम्पल रहे साइन एक्स प्लस 5, तो हम इसका डिफरेंशिएशन किए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन आया sin x, तो प्लस 5 तो नहीं आया, तो प्लस 5 लाने के लिए अपने मन से हम क्या देंगे, प्लस सी। कोई भी इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में अब सी का मान कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो इसमें इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में प्लस सी देना जरूरी है, कोई भी आंसर है। इसके बाद अब चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें हम कुछ डिफरेंशिएशन का फार्मूला भी लिखाएंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे क्या चीज होगा, तो डिफरेंशिएशन का, उसके बाद इंटीग्रेशन का उसी के साथ साथ। तो पहला फार्मूला है आपके पास में 1। पहला फार्मूला y बराबर x, y बराबर क्या है, x, तो x का क्या होगा, dy बटा dx। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास में 1। तो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका उल्टा, तो 1 का इंटीग्रेशन देखिएगा तो 1 इंटू dx, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और अंत में क्या देना है, प्लस सी। x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, x। दूसरा आपके पास में है y बराबर x के पावर n, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो x के पावर n, तो x के पावर n का क्या होगा, n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में, x के पावर n, तो x के पावर n का क्या होगा, n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, c। तीसरा नंबर आपके पास में, इसमें n घटा तो उसमें n बढ़ा, इसमें n गुना था तो n प्लस 1 भागा हुआ। तीसरा आपके पास में y बराबर साइन x, y बराबर साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, क्या होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos x इंटू dx, तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस c, sin x प्लस c। चौथा नंबर आपके पास में y बराबर cos x, y बराबर cos x, तो dy बटा dx, तो cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो हम sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। अब नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला, अब इसके बाद 5 नंबर फार्मूला है आपके पास में, तो 5 नंबर में क्या है, y बराबर 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बटा dx, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटा dx, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो इसका 5वां नंबर, इसका तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस c, 10x प्लस c। 6 नंबर आपके पास में y बराबर cot x, y बराबर cot x, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot x का, तो cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। तो इसका 6 नंबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, माइनस cot x प्लस c। छठा नंबर आपके पास में 7 नंबर आपके पास है y बराबर sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है, sec x इंटू 10x, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू
10x, तो इसका क्या हो जाएगा, तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में sec x प्लस c। 7 नंबर। 8 नंबर आपके पास में y बराबर cosec x, y बराबर cosec x, तो dy बटा dx, तो cosec x का क्या हो जाएगा, cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। 9 नंबर आपके पास हो जाएगा cosec x इंटू cot x इंटू dx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c, माइनस cosec x प्लस c। इसके बाद नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट और फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला है आपके पास। 10 नंबर फॉर्मूला है y बराबर log x, y बराबर क्या, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10 नंबर आपके पास है, तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c, log x प्लस c। 11 नंबर आपके पास में y बराबर e के पावर x, तो dy बटा dx, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर x, तो 11 नंबर आपके पास में e के पावर x इंटू dx, तो e के पावर x प्लस c। उसके बाद आपके पास में 12 नंबर आपके पास है y बराबर a के पावर x, तो a के पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाता है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है a के पावर x log a के पावर x log बेस e log a। इसका क्या हो जाएगा 12 नंबर, a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a के पावर x बटा log बेस e log a प्लस क्या हो जाएगा c। 13 नंबर आपके पास में है y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x, y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x। इसके बाद आपके पास में क्या होगा, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, आपको पता होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें जस्ट इसका उल्टा 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से आपको और कुछ है 2-3 फॉर्मूला, इसे नोट कीजिए। इसके बाद आपके पास है 2 फॉर्मूला, y बराबर क्या, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपके पास में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c। इसी तरीके से y बराबर sec इनवर्स ऑफ x, तो dy बटा dx, तो sec इनवर्स x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो आप देख लीजिए 1 बटा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 बटा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ। अब देखिएगा आपको इसमें कुछ थ्योरम्स है, कुछ प्रमेय कि इसके कैसे इसको आगे नियम इसका यूज किया जाएगा, फार्मूला का, इसका कॉन्सेप्ट का। तो पहला थ्योरम तो आपको डिफिनीशन ही हो गया कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। पहला थ्योरम तो आपको ये हो चुका। दूसरा थ्योरम से ये है कि अगर कोई फंक्शंस में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि k इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो k क्या है, कांस्टेंट है, तो k को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो इसका क्या करेंगे एफ डैश एक्स प्लस सी। इसका एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल यही है कि 5 इंटू कॉस एक्स, 5 इंटू कॉस एक्स का
तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 को हम बाहर करेंगे तो cos x इंटू डी एक्स, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा 5, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और प्लस क्या देंगे अपने मन से प्लस। और दूसरा एग्जांपल जैसे कि आपके पास में 7 इंटू लॉग एक्स है, लॉग एक्स नहीं सॉरी 7 इंटू 1/x है इंटू डी एक्स, तो 7 क्या है बाहर, तो 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और प्लस अपने मन से क्या देंगे प्लस c। तीसरा आपके पास में है थ्योरम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ax प्लस b, अब देखिएगा f डैश x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो f डैश x का इंटीग्रेशन f होगा, तो ax प्लस b बटा x के साथ में, अब कोई भी चर राशि के साथ अगर कोई संख्या गुना है या कोई कांस्टेंट गुना है तो आप उससे क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए प्लस c। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास में रहा sin 5x इंटू डी एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, तो माइनस कॉस, यहाँ x नहीं है तो यहाँ क्या 5x है, तो x का गुणज कितना है, x का मल्टीप्लाई किसके साथ है 5 के साथ, तो आपको 5 से भागा देना पड़ेगा। एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x 5x प्लस 7, 5x प्लस यहाँ 5 नहीं लेके हम क्या लेते हैं 9, तो इंटू डी एक्स, तो sec स्क्वायर x का, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 9x प्लस 7, 9x प्लस 7 भागा किसके साथ हो जाएगा 9, और प्लस अपने मन से क्या देंगे c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10 होता है, और यहाँ x के साथ क्या गुना में 9, तो हम 9 से क्या किया भागा। और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे कि e के पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, तो इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, तो e के पावर ax प्लस b, e के पावर x प्लस b का इंटीग्रेशन e के पावर ax प्लस b, और x के साथ क्या गुना है a, तो भागा a प्लस, ये आपको थर्ड थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट और थ्योरम्स है, इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि आपके पास में यदि दो फंक्शन जोड़ में रहे या घटाव में रहे तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है कि अगर आपके पास में a डैश x प्लस जी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन, तो आप प्लस माइनस कुछ भी रहे तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। प्लस रहेगा तो प्लस का सिंबल बीच में, माइनस रहेगा तो माइनस का सिंबल इंटू जी डैश एक्स का तो इंटू डी एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एफ एक्स, फिर इसके बाद जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी एक्स, प्लस और माइनस और अपने मन से यहाँ पर 2 सी नहीं देना, यहाँ पर 1 सी दे देना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास में रहा साइन या कुछ भी आप कॉसेक स्क्वायर एक्स लिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिए और उसके बाद लिया गया ई के पावर एक्स, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, 2 फंक्शंस है, दोनों जोड़ में है। तो अब इसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस क्या देंगे सी। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आपके पास में, फर्स्ट दूसरा एग्जांपल 1/x, 1/x इन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन कैसे, हम बीच में क्या का सिंबल देते हैं माइनस का, तो देखिएगा दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 1/x इंटू डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x
और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और लास्ट में क्या दे देना है, प्लस। इतना सारा आपको है। अब इसका कुछ एक चैप्टर है, आपको फर्स्ट चैप्टर इसी थ्योरम से सब बनेगा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला आप केसी सिन्हा का बुक देखेंगे, आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का 19.1 का देखिए, इसको नोट कीजिए। अब इसका क्वेश्चंस देखिएगा, तो देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन पूछा गया एंटी डिफरेंशिएशन का, तो उसमें कोई नया चीज नहीं है, उसको डिफरेंशिएशन करके फिर से इंटीग्रेशन, मगर हम वो विधि नहीं बना के जो अभी हम थ्योरी बताए हैं, जो अभी कॉन्सेप्ट बताएं, उसी मेथड का यूज कीजिए। एग्जाम में इसी मेथड का यूज ही होता है। वो मेथड सिर्फ आपको नॉलेज दिए कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो चीज को बताना, तो वो चीज मैं आपको एक थ्योरी में ही बता चुके हैं। तो इस पर देखिएगा, सबको हम एक ही मेथड से बनाते हैं कि जो बेसिक मेथड है इंटीग्रेशन का, कि cos 2x का, तो आपको cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, मगर यहाँ 2x के साथ गुना, तो हम आपको बताए थे कि अभी जस्ट बताए कि f ax प्लस b का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो f ax प्लस b आएगा, परंतु बटा में क्या जाएगा, a, बटा में क्या जाना चाहिए, a, यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x क्या होगा, sin 2x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, मगर यहाँ x के साथ क्या गुना में 2, तो यहाँ 2 क्या होगा, भागा में, अब प्लस क्या हो जाएगा c, तो इसका ये आंसर हो गया। इसमें क्या होगा, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, तो इसका क्या हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन, तो इसका क्या जाएगा, e के पावर 2x, अब बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा c, सिंपल सा। इसमें दिखेगा, इसमें समझना है कि इसमें दो फंक्शंस है, दोनों जोड़ के रूप में कैसे करेंगे, तो आपके पास में तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 4 है तो 4 को हम बाहर किए, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज है, दो थ्योरम्स है, एक तो जोड़ का थ्योरम्स है और एक थ्योरम्स है कि यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या किए, बाहर किए, इसको भी बाहर किए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3, फिर एक स्टेप और बढ़ाते, मगर हमने डायरेक्ट कर दिया, 3 को बाहर किया, 4 कांस्टेंट को बाहर किया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपके पास में, x के पावर n, तो n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, यहाँ n का मान कितना है, तो 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, और फिर उसके बाद प्लस 4, यहाँ n का मान कितना है 3, तो x के पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1, और अपने मन से क्या दे देना है, प्लस c। इसके बाद आपके पास में क्या करना है, 3 x के पावर 3 बटा 3 प्लस 4 x के पावर 4 बटा 4 प्लस c, 3 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो इसका i बराबर कितना है, x के पावर 3 x के पावर 4 प्लस c। अब इसे और क्वेश्चन इस पर कराते हैं, नोट कीजिए। और इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको a x क्यूब b x स्क्वायर c x प्लस d, तीनों में प्लस है, हो सकता है कि आप यहाँ पर प्लस के जगह माइनस भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा a x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस b x स्क्वायर प्लस, तीनों फंक्शंस है, c x इंटू डी एक्स प्लस d इंटू डी एक्स। अब a यहाँ कांस्टेंट है, a को बाहर किए, ax क्यूब इंटू डी एक्स, b बाहर किए x स्क्वायर इंटू डी एक्स, c को बाहर किए x इंटू डी एक्स प्लस d इंटू डी एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1, कौन से फार्मूला पर, x के पावर n का n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस क्या होगा c, तो यहाँ पर सबके ये सी अलग अलग नहीं देना है, तो b x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, c इंटू एक्स, यहाँ पावर में क्या है 1,
तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस डी dx इंटू एक्स। अब कहेंगे सर यहाँ तो c है, अब हम c दोबारा तो आप यहाँ इसका जगह पे हम क्या दे देते हैं, c1 नाम देते हैं, इसका दूसरा नाम देते हैं कांस्टेंट है c1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 3 4 हो जाएगा, b इंटू 3, अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस c 2 बटा 2 इंटू डी इंटू एक्स प्लस c1। अब ये आपको है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। आप इसे 1-2 बार वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट कीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए।